चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं ना तीनों का। सुनो, बात करते रहना, कोई इशू नहीं है। हाँ, तीन पार्टनर्स है, एक्स वाई जेड थे तीनों पार्टनर्स। देखो तीनों का कितना कैपिटल है, एक का है 5 लाख, एक का 250, एक का 250, ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब तो यहाँ डिस्प्यूट हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। X wanted that the profit should be distributed in the capital ratio, but other partners do not agree on this. Profit for the year was 15,000. अब सुनो ध्यान। अब क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे पार्टनरशिप डेट कहीं नहीं बनी थी, तो चाहे लड़ लें झगड़ लें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पार्टनरशिप डीड के अनुसार चलना था। पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो सिंपली ये जो प्रॉफिट था 15,000 का, हमें इसको इक्वली बांट देना है। मतलब कि 5,000 5,000 बढ़ जाएगा ये, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन कितना रुपए मांग रहा है। तो सीधा आंसर डी था। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई थी। अब दूसरा देखो क्या बोलता है, शिवानी इज अ पार्टनर ऑफ फर्म, शी विड्रू 10,000 ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। अब सुनो, इन ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 9% पर एनम है। अब देखो यहाँ पे ईच क्वार्टर बोला है, पर यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो स्टार्टिंग में पैसा निकाल रही है, कि मिडल में निकाल रही है, कि एंडिंग में निकाल रही है। तो सिंपली हम क्या मानेंगे कि ये मिडल में पैसा निकाल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच क्वार्टर है, तो यहाँ पे हो गया 10,000 इंटू 4। अब मिडल में निकाल रही है तो डैट मीन्स कितना हो गया इसका, इसका मानो कितना मिडल में है, तो मिडल मतलब होता है आपका बच्चा कितना, 10.5 महीने धर प्लस 1.5 महीने धर 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 6/12 पे निकालोगे तुम, इनटू रेट कितना है हमारा 9/100 है। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो सीधा डिवाइड कर दो, आ गया हमारा 10,000 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1200। तो वैल्यू है तुम्हारी 1800। तो ये 1800 तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ रेखा 9% पर एनम। शी विड्रू 4,000 पर मंथ एट द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। अब ध्यान रखो 6 महीने निकाल रही पैसा, और कब निकाल रही, लास्ट डे पे निकाल रही है। तो यहाँ पे एटीपी क्या लगेगा, एटीपी लगेगा यहाँ पे 5+0/2, यहाँ 2.5 लगेगा। तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पे 4,000 इंटू 6, 6 महीने के लिए है, इंटू 2.5/12 हो गया। कितना रेट है, 9/100 है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, देखो 4,000 इंटू 6 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 9 डिवाइड बाई 100। तो कितने वैल्यू इसकी आ जाएगी, 450 हमारी, ठीक है। अब अगला देखो, will interest paid to the partner on a loan is debited to profit loss account even if it is a loss। बताओ, गिव रीजन, ट्रू है कि फॉल्स है। हम्म, ये डेबिट हम करेंगे, ये करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट है, क्यों है, देखो जो लोन का इंटरेस्ट होता है ना, लोन इंटरेस्ट, ये हमेशा चार्ज होता है किसके, अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हमें चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसलिए इसको हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, पीएल अप्रोच में नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये करे जाएंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी आर पार्टनर्स, इनका फिक्स कैपिटल दिया है तुम्हें, ठीक है। इनका फिक्स कैपिटल दिया हुआ है कितना, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। किया था तुमने, एक क्वेश्चन नहीं किया था ये वाला, हाँ। तो स्किप क्यों किया भाई, ये करना था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन था। सुनो कैसे, यहाँ पे क्या क्या है कि ए को हम सैलरी दे रहे हैं 600 का, बी को सैलरी दे रहे हैं 400 का, कमीशन दे रहे हैं सी को कितना, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउंग सैलरी टू ए एंड बी, ठीक है। कमीशन कितने पे दे रहे हैं, 5% नेट प्रॉफिट, कब, सैलरी को लेस करेंगे तब। अब आईओसी दे रहे हैं 6% का। इंटरेस्ट विल चार्ज एंड पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग 4%, और इनका ड्राइंग्स दिया है तुम्हें इतना इतना। तो सिंपल से हमें बनाना है प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट, तो उसको बनाओ।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला क्या है, हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारी कितने रुपए प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमें दिया 1,72,000 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, हमने क्या करना है, टू सैलरी देनी है। अब सैलरी किसको किसको देनी, दोनों को देनी है, ए को भी देनी है और बी को भी देनी है। अब ए को सैलरी कितनी है, 600 रुपये पर मंथ है, तो 6 × 12 7,200 उसको हमने सैलरी दिया। और बी को कितना है, 400 × 12 हो गया हमारा 4,800। टोटल कितना आया, 4,800 प्लस तुम्हारा आ गया 7,200, टोटल 12,000 सैलरी बाहर आ गई। अब सुनो, अब ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि भाई कमीशन है 5%, किसको देना, सी को कमीशन देना है। तो कमीशन कैलकुलेशन यहाँ कर देते हैं हम लोग। तो कमीशन सी को देना है, कितना देना है, प्रॉफिट से हम लेस कर देंगे 12,000 रुपये, तो कितना आ गया, 1,60,000 रुपये, ठीक, इनटू अब इस पे देना है 5% हमें, तो कितना आ गया, अब ये आ गया तुम्हारा 1,60,000 इंटू 5%, तो यहाँ पे आ गया 8,000। तो यहाँ पे जो हम सी को कमीशन लेना है तो लिखेंगे टू सीज कमीशन, तो यहाँ पे चला गया इसको कितना, 8,000 रुपीज कमीशन चला गया। अब अगला क्या बोलता है, अब है इंटरेस्ट टू बी अलाउड, कौन, कैपिटल, तो 2 IOC देना है हमें, किसको, ए और बी दोनों को देना है। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये भाई, ये ए बी और सी तीनों हैं यहाँ पे, तीनों को देना है हमें। तो कितना है, सब पे हमें देना है 6% तो वो हो गया 6,000 आ गया ऊपर हमारा, नीचे आ गया 12,000 और यहाँ पे 18,000। तो ये आ गया तुम्हारा 12 + 18 30, 30 + 3 36,000, 36,000 इंटरेस्ट आ गया हमारा, इंटरेस्ट इन कैपिटल। अब इन पे ड्राइंग्स भी था, तो हमने क्या लिखा, हमने बाय IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितने किस पे था, बी और सी पे था। अब देखो, बी ने 10,000 निकाला है और सी ने 15,000 निकाला है। अब यहाँ पे कहीं टाइम के बारे में नहीं दिया है, तो फिर से बता रहा हूँ, जो IOD निकलेगा बी पे कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू कितना हो जाएगा, 4/100 इंटू 6/12, ठीक है, याद है ना ये क्या करना था हमें। तो 10,000 इंटू 4 × 6 डिवाइडेड बाय 1,200, सो वैल्यू विल बी 2,000 बी की आ जाएगी। अब सी का देखते हैं, सी का 15,000 है, सेम कंसेप्ट, 15,000 इंटू 4% इंटू, फिर से देखते हैं, एक मिनट रुको, 2,000 नहीं आएगी बेटा, ऊपर वाली कम आ रही है, 10,000 है ऊपर, इंटू 4% किया हमने, ठीक, डिवाइड बाई 2 किया, ये बेटा 200 आ रहा है ना कि 2,000, 200 है ये हमारा, तो ये 200 इसका भी आ गया। अब 15,000 निकालते हम लोग, तो 15,000 का 4%, तो 600/2, ये आ गया हमारा 300, सो टोटल आया हमारा 500 यहाँ पे, ठीक। अब देखो, अब प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो लिखेंगे टू गेन, ठीक। अब देखो यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ है, कुछ रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट आएगा उसको हम इक्वली बांटेंगे, ए बी और सी। अब देखो यहाँ पे, तो 1,20,000 प्लस 500 माइनस करो 12,000 माइनस 8,000 माइनस के हमने 36,000, तो वैल्यू आई तुम्हारी 116500, और टोटल हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब इन्हीं पैसों को डिवाइड करें 3 हिस्सों में, तो राउंड ऑफ में आ जाएगी 38,833, तो यहाँ पे आ गया 38,833, 38,834 कर दो उसको, तो ये पैसा बढ़ गया इनके में, ठीक है, ये होगा, इसमें कोई रेशियो नहीं दिया गया था, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बोलो भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या था, ये वाला क्वेश्चन क्या था, नहीं क्या था, हम्म
क्वेश्चन किया था ना वाला, देखो हाँ। अब देखो, योगेश एंड रवि वर द पार्टनर इन फर्म शेयरिंग 3:2, इनका 3:2 दिया है शेयर। देयर फिक्स कैपिटल वर, योगेश का 9 लाख था, रवि का 6 लाख था। द पार्टनरशिप इट प्रोवाइड द फॉलोइंग, तो पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है, 5% पर एनम दिया है आईओसी, है ना। और सैलरी कितना दिया है, 60,000 पर एनम टू द योगेश एंड सैलरी 2,000 पर मंथ टू रवि। अब देखो यहाँ पर एनम बोल रहा है, मतलब पूरे साल भर में 60,000 दे रहे हैं योगेश को हम, और रवि को हम 2,000 महीना दे रहे हैं पैसा। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना दिया है तुम्हें, 2,34,000 दिया प्रॉफिट। ठीक है, द प्रॉफिट वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव। अब सुनो, ये क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब एरर हो रहा है, सही करना है हमें एरर को। अब इसके लिए क्या बनाओ, टेबल बनाओ, है ना। जब टेबल बनाओगे, हम्म, तो यहाँ पे टेबल बनेगा, तो हेडिंग होती है हमारी एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, अब रुक जाओ, सब पहले तो टेम्पलेट चेंज करो। हम्म, अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हारे पास कौन है, योगेश और रवि दोनों हैं, तो यहाँ पे हमने योगेश लिख दिया, और यहाँ पे हमने रवि लिख दिया, और टोटल यहाँ लिखा हमने। अब देखो, हमें आईओसी देना है, तो हमने आईओसी क्या करना है, हम इसको क्रेडिट करना है। तो कितना रुपये आईओसी है, 5% ऑफ 9 लाख, तो 9 लाख का 5% कितना होगा हमारा, 45,000। रवि कितना होगा, 30,000। टोटल आया तुम्हारा 75,000, यहाँ पे आ गया टोटल। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे, अब हमें सैलरी देनी थी, तो यहाँ लिख दिया हमने सैलरी। तो सैलरी कितना क्रेडिट करना था हमें, सैलरी इनको, सैलरी थी 60,000 योगेश को, पर मंथ पर एनम थी, और 2,000 पर मंथ रवि की थी, मीन्स 24,000 रवि को हम देंगे। टोटल कितना आ गया बाहर, 84,000 आ गया। अब जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये देखो, ये चीज़ हम जो करना था, जो हमने नहीं किया, ये गलती जो की वो हम सुधार रहे हैं, अपनी गलती को सुधार रहे हैं पहले तो हम। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, हमें क्या करना है, टोटल प्रॉफिट जो कि हमारा है 2,34,000, इसमें से लेस करना है इन दो वैल्यूज को, 75,000 माइनस 84,000। इसको बांटना किस में है, किस रेशो में बांटना है, इनको 3:2 में बांटना है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि देखो गलती की हमने इक्वली बांट के, इक्वली नहीं बांटना था, हमें बांटना था कैसे, इनको 3:2 में बांटना था, हमने ये गलती कर दी थी, इस गलती को हम सुधारेंगे। तो हम जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका, कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 2,34,000 में से हमने लेस कर दिया क्या, 75,000 माइनस 84,000, तो वैल्यू आई तुम्हारी 75,000। मतलब कि जो 75,000 रिमेनिंग प्रॉफिट है, इसको हम बांटेंगे 3:2 में, और इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, याद रखना कि हम पार्टनर को दो रहे हैं, तो पार्टनर जब देते हैं तो क्रेडिट करते हैं यहाँ पे हम। तो इसको हम बांट देते हैं इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया हमारा, हमें योगेश को देना है 45,000। ठीक, तो अल्टीमेटली रवि को देना है 30,000। हाँ, अब हमें इसको क्या करना है, टोटल कर देना वैल्यूज को, वैल्यू को टोटल कर दो। तो ये तो आ गया हमारा 2,34,000। ठीक, जो प्रॉफिट के बराबर है। ये कितना आया, 60,000 प्लस ये आ गया हमारा 84,000 आ गया। और ये कितना आ गया हमारा टोटल, 40, 45, 45, 90 प्लस ये 1,50,000 आ गया। तो ये वैल्यू जो हमें टोटल क्रेडिट हो रही है, पूरी ये पूरी वैल्यू क्रेडिट हो रही है। ठीक है, तीनों। अब सुनो, ये जो चीज़ थी जो हमें करना था, ये सारी करेक्ट एंट्री करनी थी हमें। अब जो हमने गलत एंट्री की है, रॉन्ग एंट्री, वो हम नीचे लिखेंगे, तो उसको हम डेबिट करेंगे। डेट मीन जो प्रॉफिट में गलती बांट दी थी बराबर में, उस प्रॉफिट को हमें वापस लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हमने 2,34,000 को सीधा बांट दिया इक्वल हिस्सों में, 2,34,000 को बांट दिया दो इक्वल हिस्सों में, मीन्स हमने इसको डेबिट करना है। तो हमने कितना बांट दिया, 1,17,000 बांटा यहाँ पे, और 1,17,000 यहाँ पे बांटा। ठीक,
ये एंट्री वो है जो हमने गलती की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान देखना, अब हमें क्या करना है, सेट ऑफ करना है वैल्यूज को। देखो यहाँ पे बड़ा क्या है वैल्यू, यहाँ पे हमारी क्रेडिट की वैल्यू बड़ी है, तो सिंपली हमें 1,50,000 में से लेस कर देना है 1,17,000। तो वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, ये आ गई हमारी 33,000। और उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्यों, क्रेडिट की वैल्यू बड़ी थी इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब दूसरा, अब यहाँ पे इसको हमें करना है क्योंकि ये डेबिट है हमारा, तो ये वैल्यू जो हमारी डेबिट होगी। अब कितनी होगी तो देखते हैं हम यहाँ पे, हम 1,17,000 में से लेस किया हमने 84,000, तो वैल्यू आई हमारी 33,000, और ये हो गया हमारा माइनस में। ठीक, अब सुनो, अब इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो जनरल एंट्री क्या बनेगी, सिंपली हमें रवि को क्या करना है, तो रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू योगेश कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया आ जाएगा, 33,000, और यहाँ पे 33,000 आ गया। ठीक है, समझे, सिंपली हमें ये करना था इसमें। क्लियर है, ठीक, हाँ, वीडियो अपलोड होगी, फिर से गो थ्रू करना, फिर से चेक कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, सेम टेम्पलेट चेंज करो यार, टेम्पलेट मज़ा नहीं आ रहा टेम्पलेट में, इसमें टेम्पलेट हम चेंज करेंगे। नाउ अब सुनो क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। ए बी सी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:3:4 में है ऑन द 1st April 2022, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ द कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करेंट अकाउंट भी दिया है। कैपिटल में सारी वैल्यू क्रेडिट में है, डैट मीन्स उनके जेब में पैसा है, लेकिन करंट अकाउंट में तीनों वैल्यू डेबिट है। देखो तीनों वैल्यू डेबिट है, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, तो तीनों वैल्यू डेबिट है हमारी, तीनों में। अब सुनो, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग, तो इंटरेस्ट कैपिटल कितना 9%, सैलरी कितनी, इतनी देनी है। आप सुनो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो। ऑन 1st January 2021, ठीक, सी हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹2 lakh of the to the firm at 6% per annum interest. During the year, their drawings for 40,000, 75,000, 55,000. On 1st January 2023, ए इंड्यूस अ फर्दर कैपिटल 2 लाख। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या, सब मिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप अलग अलग तुम सॉल्यूशन करोगे, अलग अलग सॉल्व तब उसको वैल्यू पुट करोगे। तो सबसे पहला काम, तो यहाँ पे चेक करो कि इंटरेस्ट लोन कितना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा हमारे क्या निकालेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, अब सुनो, अब ये ध्यान देखो कि लोन कब दे रहा है वो, तो जो उसने लोन दिया है वो कब दिया, 1st January दिया, कब दिया है, 2021 में, ठीक है। बल्कि ये एरर हो सकता है, 2021 नहीं है, ये 2022 है, 2022 करो, एरर है, ये 2022 करो उसको, ठीक है। इसने 1 जनवरी 2022 को उसने लोन दिया, ठीक। अब कितना लोन दिया है, इसने लोन दिया है 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का लोन दिया। अब ध्यान रखना, हमें इंटरेस्ट मेंशन जो कि हमारा है 6% पर एनम है, ठीक है। अब ध्यान से, एंड द नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन सीज लोन इज 4 लाख। अब सुनो, 6 में पर एनम है, तो हम पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा, 2 लाख पे कितना, 6%, 6% कितने समय के लिए, आप गिनते हैं जनवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, मतलब 3 मंथ्स के लिए तुम निकालोगे। फिर से चेक करना, वो 2021 नहीं 2022 है, कोई एरर है वो क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ कितना आया, 2 लाख इंटू 6% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो ये जो वैल्यू और इंटरेस्ट की वो आ रही है हमारे 3,000, ठीक, 3,000 इंटरेस्ट है। अब सुनो यहाँ पे, अभी जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है इसको हम चार्ज किस पे करेंगे, ये जो इंटरेस्ट चार्ज होगा ये होगा अगेंस्ट प्रॉफिट, ये हमेशा अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, जो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया था, नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म बिफोर अलाइंग, यहाँ पे दिया हुआ है हमें, ठीक, 4 लाख है। सो डैट मीन्स हम क्या करेंगे, 4 लाख से लेस कर देंगे 3,000 को,
तो वैल्यू कितनी आ गई 3,97,000 आ गई हमारी। तो ये जो नेट प्रॉफिट, एक्चुअल नेट प्रॉफिट आया जो तुम ट्रांसफर करोगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट भी दिया है, यहाँ पे हमें करंट अकाउंट भी दिया है। तो मैंने क्या बताया था, अगर हमें कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है, दैट मीन्स हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है वो कैपिटल अकाउंट निकालना है। मतलब कि यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट का चलेगा। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे निकालते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो देखो ए का कितना आएगा, ए का आएगा 4 लाख उसका कैपिटल है, फिक्स कैपिटल कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, कितना है 9%। ठीक है, 9 4 का कितना 36,000 आ गया हमारा यहाँ पे। बी का कितना है, बी का है 5 लाख इंटू 9/100, तो उसका आया 45,000। सी का कितना है, सी का आया 6 लाख इंटू 9/100। ठीक, 54,000। ये इसका आईओसी आ गया सबके। ठीक है, अब देखो मैं सिर्फ कंसेप्ट, हम इसको वैल्यू निकाल लेना, सिर्फ हमें पीएल ऑपरेशन वैल्यू में पुट करना होगा। अब देखते हैं अब क्या निकालना हमें। अब हमने लोन का कंसेप्ट क्लियर कर दिया, इंटरेस्ट कैपिटल कर दिया, हमें सैलरी दी है 50,000 पर क्वार्टर। दैट मीन्स हमें सैलरी कितना देना है इसको, 50,000 इंटू 4। दैट मीन्स हमें इसको देना है 2 लाख रुपीज एज अ सैलरी। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या दिया है, हमें ड्राइंग्स दिया है। तो बेटा ध्यान रखो, ड्यूरिंग द ईयर देयर ड्राइंग्स फॉर 40,000, 75,000 एंड 55,000। अब हमारा काम क्या है, हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन, नॉट, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है। ठीक है, अब देखो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना आएगा, तो पहले ए का निकालो। तो ए का कितना आ रहा है, ए का आ रहा है 40,000 इंटू कितना है इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कहीं दिया है डूइंग द ईयर। हाँ देखो, अब एक और चीज़ इजी हो गई, यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। फिर से देख लो, फिर से पढ़ लो, यहाँ पे सिर्फ इनकी ड्राइंग्स की वैल्यू दी है, यहाँ पे कहीं मेंशन ही नहीं कि इंटरेस्ट में चार्ज करना है। तो ध्यान रखो सबसे इजी, यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे। ठीक है, हम यहाँ इंटरेस्ट ड्राइंग्स नहीं देंगे। फिर से तो आ रहे हैं, सुन रहे हो, हेलो कहाँ हो सब लोग। हम्म, ठीक है, इंटरेस्ट ड्राइंग्स हम नहीं देंगे इसमें, क्यों, क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है। तो सिंपली हम बनाएंगे क्या, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हमने। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा बाय नेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफर होगा 3,97,000। ठीक है, अब ध्यान से रखो, अब यहाँ पे क्या लिखना है तुम्हें, टू सैलरी। अब सैलरी कितनी है, किसकी सैलरी है, सैलरी ऑफ ए है, कितनी है 2 लाख रुपीज़ है। ठीक है, अब लेस करते हैं तो कितना बचा, तो हमारा ये बचा 1,97,000। ठीक है, अब ध्यान रखना इसमें और कुछ नहीं आएगा, क्यों, वहाँ पे सिर्फ ड्राइंग्स की वैल्यू दी है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या देना है, हमें 2 IOC देना है। तो इससे पहले, बांटने से पहले चेक कर लो कि हमारे पास क्या सफिशिएंट प्रॉफिट है, सफिशिएंट है कि नहीं, ये चेक करो पहले। देखो बैलेंस हमारा 1,97,000 आया है, चेक करते हैं ए बी और सी। ठीक, तो 36,000 उसको देना है, प्लस हमें 45,000 उसको देना है, प्लस 54,000 हमें देना, हाँ है सफिशिएंट है। मीन्स हमें टोटल 1,35,000 हमें इसको आईओसी देनी है। तो यहाँ पे आ गया 36,000, 45,000 और यहाँ हो गया 54,000। ठीक, अब सुनो, अब माइनस को दो 1,97,000, तो हमारा बैलेंस जो आ रहा है देखो यहाँ पे, अब जो प्रॉफिट आएगा तो याद रखो इसको ट्रांसफर हम कहाँ करेंगे, करेंट अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल में नहीं करेंगे, क्यों, यहाँ पे फिक्स कैपिटल कंसेप्ट चलेगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट भी दिया है, यहाँ पे करेंट अकाउंट भी दिया है। तो यहाँ पे जो पैसा गेन आएगा इसमें, वो ट्रांसफर होगा इसमें फिक्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं,
ठीक है, ये जाएगा किसमें, टू गेन, किसमें जाएगा, एज करेंट अकाउंट जाएगा, बीस करेंट अकाउंट जाएगा, और सीज करेंट अकाउंट जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, करेंट अकाउंट क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमें कैपिटल अकाउंट भी दिया है और करेंट अकाउंट भी दिया, डेट वाई ये करेंट अकाउंट ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट है। तो वैल्यू कितनी आती है, माइनस करते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया, 3,97,000 में से हमने लेस किया 2 लाख, माइनस किया हमने 1,35,000। हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस आ रहा है हमारा 62,000। अब ये 62,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 60,000 पार्टनर में बढ़ेगा। अब किसमें बढ़ेगा, इनके रेशियो में। रेशियो क्या दिया है, 3:3:4 रेशियो दिया है। सो डैट मीन्स इसको हमें 3/10 कर दिया हमने, तो इसको मिला 18,600। सेम वे इसको भी 18,600। ठीक, फिर आखिर मिलेगा इंटू 4/10, तो उसको मिला 24,800। ठीक है, ये इस तरह से पैसा बटेगा। क्वेश्चन फिर से देखना, वीडियो फिर से चेक कर लेना ना, फिर से गो थ्रू करना इसको, फिर देखना क्या है। अब अगला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रोहित एंड राज वर द पार्टनर। ठीक है, रोहित और राज पार्टनर हैं इन द फर्म विद अ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। It was discovered that interest on capital 6% was credited to the partners for the 2 year ending 31st March 22 and 2023 where there was no such provision। तो ध्यान रखो क्या क्या हमने गलती, हमने इनको आईओसी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, हमने इनको आईओसी प्रोवाइड कर दिया है। सो डैट मीन्स हमने इनको आईओसी नहीं देना था। क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं था। देखो यहाँ मेंशन्ड है, इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया। ठीक है, सच नो प्रोविजन वर मेड, तो वहाँ प्रोविजन नहीं था। डैट मीन्स हमने इनको फालतू में आईओसी दे दिया, कितने, 2 साल लगातार के लिए। अब ध्यान से देखो, तो हमें 2 साल गलती की है हमने, तो दोनों साल गलती सही करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे बनेगा हमारा एडजस्टमेंट टेबल। ये हमारा बना एडजस्टमेंट टेबल। अब यहाँ पे पार्टनर नाम लिखते हैं, यहाँ पार्टनर आया रोहित, और यहाँ पे आया हमारा राजा, और यहाँ पे हो गया हमारा टोटल हो गया। ठीक है, अब देखो हमने इनको आईओसी दे दिया जो कि आईओसी में नहीं देना था, तो डैट मीन्स हमें इनसे आईओसी वापस लेना है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग आईओसी। अब किस ईयर के लिखते हैं हम लोग, मान लो हमने इसको दिया 2022 में दिया, तो हमने इसको पहले क्रेडिट किए थे, अब हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मीन्स हमें पार्टनर से पैसा वापस लेना है, तो हमने इसको डेबिट किया। अब आईओसी कितना है, कितना परसेंट हमने दिया था, 6%, तो 6×5 = 30, तो यहाँ पे आ गया हमारा 30,000। सेम वे 6×4 = 24,000, टोटल आ गया कितना, 54,000। ठीक है, अब देखो ये गलती हम कब की, हमने 2022 में की। अब यहीं पे आईओसी फॉर 2023 हमने क्या करना है, इसको डेबिट करना है। याद रखना, पैसा हम उनसे वापस खींच रहे हैं, तो पैसा जो वापस लेते हैं डेबिट करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, फिर से गो थ्रू कर लो। अब कितना आया, सेम 30,000, और यहाँ पे 24,000, ये आ गया वैल्यू हमारा 54,000। टोटल करके बाहर लिख देते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो यहाँ तो आ गया हमारा 104,000। ठीक, 1,04,000 हो गया, 8,000 नॉट 4,000, यहाँ पे 8,000 होगा हमारा, 1,08,000 हो गया हमारा। ठीक, अब यहाँ पे कितना, ये हो गया हमारा 48,000, और यहाँ पे हो गया हमारा 60,000। तो हमें इसे क्या ना, टोटल डेबिट करना था। अब ध्यान सुनो, अब यहाँ पे बोला है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 4:5 और 5:1, दोनों अलग अलग ईयर्स के लिए। 2022 का 4:5 है, और हमारा 23 के लिए 5:1 है। अब ध्यान सुनो, अब ये जो है पैसा, ये जो आया वैल्यू, ये क्या है, ये
फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है, ठीक है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है, और ये भी हमारे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट क्या होगा, ये दोनों प्रॉफिट जो है पार्टनर से बढ़ जाएगा, ठीक है, ये प्रॉफिट्स क्या है, पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। अब किस में बढ़ेंगे ये देखो, तो हमने यहाँ क्या लिखा, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, 54,000 इन किस रेशियो में दिया हमें, हमें दिया है 4:5 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमें 4:5 दिया है, किस ईयर के लिए, फिर से बता रहा हूँ मैं, 2022 के लिए। तो 2022 का जो टोटल प्रॉफिट है, जो कि हमारा 54,000 आया है, उसको हम यहाँ पे पार्टनर से बांटेंगे, डेट मीन्स हम इसको यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, हम करेंगे इसको 4:5 में। अब निकालते हैं तो 4:5 कितना आएगा, तो हमने इसी 54,000 को 4:5 में बांटा, तो 54,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 9। तो अब जो रोहित को मिलेगा मिलेगा 24,000 मिलेगा, ठीक। अब निकालते राजा का, अब राजा कितना मिलेगा, इसका मिलेगा इंटू 5 डिवाइड बाई 9, तो राजा को मिलेगा 30,000, और टोटल हमने 54,000 यहाँ लिख दिया उठा के, ठीक। अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट 54,000। अभी कौन सा 54,000 है, ये अगले साल का है, 2023 का 54,000 है, किस में बांटना है हमें, इन विच रेशियो, हमारा रेशियो निकला इसमें 5:1, ठीक। ये 2023 का लिख दिया मैंने, इसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्यों, पार्टनर हम प्रॉफिट दे रहे हैं, डेट में क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर से बता रहा हूँ, फिर से वापस, फिर से पढ़ना, फिर समझना, फिर क्या है हमारा 54,000 को हमने किस रेशियो में बांटना है, इसमें रेशियो दिया 5:1 दिया, तो 5/6, तो ये आ गया हमारा 45,000, ठीक। अब सेम वे हमें 54,000 इंटू कितने से करना है, 1/6, तो ये आ गया हमारा 9,000। टोटल 54,000 ने बाहर लिख दिया उठा के, क्लियर। अब देखो, अब टोटल करते हैं, अब जब टोटल किया तो ये कितना आ गया, 1,08,000, और यहाँ पे कितना आ गया, 39,000, और यहाँ पे आ गया हमारा, ये आ गया 69,000। आप ध्यान से देखना, ये हमारा टोटल क्रेडिट आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें रेक्टिफाई करना है, हमें चेक करना है कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ करेंगे सीधा। अब देखते हैं, अब जब हम रोहित की बात करते हैं, तो रोहित का जो क्रेडिट की वैल्यू, जो डेबिट की वैल्यू है, वो डेबिट की वैल्यू ज़्यादा है, और नहीं, डेबिट नहीं, क्रेडिट की वैल्यू ज़्यादा है, 69,000 है, और डिफरेंस कितना है इसका आया, इसका डिफरेंस आया 9,000 का, ठीक है। कौन बड़ा था यहाँ पे क्रेडिट बड़ा है, डैट मीन्स हमें रोहित को क्रेडिट करना है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा डेबिट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा आ रहा है, 9,000 ज़्यादा आ रहा है। तो जो इसका रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, यहाँ पे हमारा कट हो जाएगा। रेक्टिफाइंग एंट्री जो होगी वो हमारी एंट्री होगी क्या, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे राजास, ठीक है, करेंट अकाउंट टू, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, रोहित करेंट अकाउंट। आप एक चीज़ रखना, मैंने करेंट अकाउंट क्यों लिखा है, अब रीज़न ये है, देखो जितने भी रेक्टिफाई एंट्री होते हैं सब करेंट अकाउंट से पास करते हैं। एक और रीज़न देखो, जो मैंने यहाँ पे आईओसी चार्ज किया है वो सब मैंने फिक्स कैपिटल पे किया है, डैट मीन्स जो हम एंट्री करेंगे सब करेंट अकाउंट से एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे कितना आया हमारा 9,000, और ये कितना आया 9,000 आ गया हमारा, क्लियर। ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अप्लाई टू ऑल पेजेस, अब ठीक है, अब सही रहेगा, बाबा चीज का झंझट खत्म। नौ क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि XYZ, ठीक है, पार्टनर से इनका फिक्स कैपिटल 1,50,000, 1,20,000 है, और 1 लाख है। द बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, देखो यहाँ पे बैलेंस भी दिया करेंट अकाउंट का, डैट मीन्स क्या, यहाँ पे इनके पास क्या है, इंटरेस्ट कैपिटल तो फिक्स पे लिख लेगा ये, ठीक है। हम्म अब यहाँ पे हमें क्या क्या बनाना है, हमें बनाना है प्रॉफिट बांटना है, तो सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%,
इंटरेस्ट ऑन 6%, ईच ड्राइंग्स इतना दिया था हमें, और 20,000 ट्रांसफर टू रिजर्व। अब देखो सिंपल बात, पहले हमें पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम पहले। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, पहला आएगा बाय नेट प्रॉफिट। अब जो वैल्यू नेट प्रॉफिट कितनी आ रही है हमारी, 1,54,000 आ रही है हमारी, यहाँ पे दिया है 1,54,000। ठीक है। हम्म। अभी करते जाते क्वेश्चन, फिर हम आगे बताएंगे क्या क्या होगा, हर एक स्टेप करेंगे। 1,15,400। ठीक, अब सुनो। अब हमें आईओसी दिया है, तो हमने लिखा 2 IOC। अब आईओसी तीनों को देना है, एक्स वाई जेड, तीनों को देना है एक्स वाई जेड को। अब आईओसी निकालते कितना है, तो बेटा जो आईओसी है 5% ऑन 15,000, 1,50,000। तो 1,50,000 का हमने निकाला 5%, जो कि है हमारा 7,500, हमने यहाँ पे हम लिख दिया। अब सेम वे उसका कितना आया, तो 1,20,000 का इंटू 5%, जो कि हमारा 6,000 है, हमने ये लिख दिया उठा के। ठीक, उसका कितना आया, इसका आया 5,000। टोटल वैल्यू हम उठा के बाहर लिख देंगे, प्लस 7,500, तो वैल्यू आई हमारी 18,500, हमारी टोटल वैल्यू आ गया आईओसी की। ठीक, अब दूसरा देखो, यहाँ पे बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। ठीक है, 6% पर एनम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ध्यान ध्यान से देखो, ईच पार्टनर इंट्रोड्यूस 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2015। तो बेटा यहाँ पे अक्टूबर में पैसा निकाल रहा है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2015 की बात कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक्स ने लोन भी दिया बेटा, एक्स ने 20% लोन दिया है, यहाँ पे लिखा है, मैंशनड है, देखो यहाँ पे एक्स ने 20,000 लोन भी दिया हुआ है, कब, 1 अक्टूबर को। सो 20,000 का हमें क्या निकालना है, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। 20,000 का हमें निकालना है 6%। कितना, अक्टूबर निकाल रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, डैट मीन्स हमें निकालना है कितना, 6 मंथ पे। तो कितना आया यहाँ पे टोटल, हमारी वैल्यू निकालते हैं, टोटल करते हैं 20,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया हमारा 600। तो डैट मीन्स कि जो इंटरेस्ट हम लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं 115400 में से लेस कर देंगे 600 हम। ठीक है, तो माइनस किया 1154। ठीक है, तो वैल्यू है हमारी कितनी, 114,800, हमारी ये वैल्यू बाहर आ गई नेट प्रॉफिट की। अब देखते हैं, ध्यान से हम पढ़ते आगे हम। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं हम लोग। दोनों पार्टनर्स क्या क्या 10,000 विड्रॉ किया है, कब किया है, 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकलेगा आईओडी, वो कितना निकलेगा, 10,000 इंटू, अब कितना चार्ज करना है हमें, 6% चार्ज करना है, इंटू 1 अक्टूबर को दिया है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो कितना आ गया हमारा, ये भी हमारा 6 आ गया, 6/12 हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, देखते हैं। इसका आएगी 300। देखो कैसा आएगी, 10,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 2, तो 300 आ गई। तो याद रखना, 300 दोनों के लिए आएगी, एक के लिए नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ने दिया था। सो बाय IOD, तो किसने दिया, अब देखो ईच पार्टनर, तीनों है बल्कि, एक्स वाई जेड, तो तीनों का 300 यहाँ आ गया, 300 यहाँ आ गया, 300 यहाँ आ गया, टोटल 900 हमारा यहाँ चला गया। क्लियर। अब सुनो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि 20,000 इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। तो भाई 20,000 रुपये हमें ट्रांसफर करना है, किसमें, रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो हमने क्या किया, टू जनरल रिजर्व। कितना रुपए है, 20,000 हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक, 20,000 ट्रांसफर कर दिया। अब देखते हैं आगे कुछ, देखो आगे कुछ बोल रहा है। अब देखो आगे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉसेज टू बी शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1 अप टू 60,000 एंड अबव 60,000 इक्वली। मतलब क्या बोल रहा है, कि जो भी प्रॉफिट आता है यहाँ पे, उस प्रॉफिट का जो पहले का 60,000 रुपये होगा, उसको हम 3:1 में बांटना है, और जो उसके ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम बराबर बांटेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, पहले हम देखते हैं टू गेन कितना आ रहा है। टू गेन अब निकालते कितना आता है, तो प्लस करते हैं डेबिट साइड को, 1,40,114,800 प्लस 900, माइनस किया हमने 18,500, माइनस किया हमने 20,000। सो वैल्यू आती है हमारी कितनी, 7,7,200।
मतलब 77,200। हाँ, वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, वो चेक कर लेते हैं। टोटल वैल्यू आ रही है हमारी 115,700, और यहाँ पे हमारा 115,700 टोटल हम लिख देंगे। अब देखो, अब प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं हम लोग, XYZ। अब क्या बोला गया है कि 77,200 में से पहले के जो 60,000 होंगे, ठीक है, तो हमने माइनस करते हैं। 77,200 माइनस 60,000, तो वैल्यू आई हमारी कितनी, 17,200। तो बेटा देखो, क्वेश्चन बोला है कि जो हम 60,000 को हम बांटेंगे किसमें, 3-2-1 में बांटेंगे, 3-2-1 में बांटेंगे। और इसको हम किसमें बांटेंगे, 1-1-1 के रेशियो में बांटेंगे। फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन बोला था कि पहले 60,000 रुपये को हम 3-2-1 में बांटेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोला, ऊपर मैंशन है, देखो यहाँ पे ये मैंशनड है। ठीक, 3-2-1 में बांटेंगे। और अगले जो पैसा बचा एक्स्ट्रा, वो हम इक्वल हिस्सों में बांटेंगे। तो वह पहला काम हमें इसको 3-2-1 में बांटना, तो कैसा आएगा, 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, तो ये तो आ गया हमारा 30,000। ठीक, और 2 डिवाइड बाई 6, तो ये आ गया हमारा 20,000। और वहाँ पे कितना आया, ये आया हमारा 1 डिवाइड बाई 6, तो ये आ गया हमारा 10,000। ठीक, और 17,200 को डिवाइड कर दो 3 से, तो वैल्यू आ रही है हमारी 5733, 5733, 5733 4 ले लो। क्यों, पॉइंट में आंसर है इसलिए हमने किया ऐसा। 9। अब टोटल करते हैं वैल्यूज़ को, तो एक्स को कितना मिलेगा, 30,000 प्लस इसको मिला 5733, तो इसको मिला है 35,733 रुपीज़। इसको कितना मिला है, इसको 10,000 कम मिला है, डैट में इसको मिला है तुम्हारा 25,733। इसको कितना मिला है, 1534 मिला। तो ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, अभी किस में जाएगा, ये सारा पैसा, ये सारा पैसा करंट अकाउंट में जाएगा। फिर से बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि करंट अकाउंट दिया गया था। अब सुनो, अब इसमें हमें करना है क्या, बनाना है, इनका बोला कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनाओ। ठीक है, इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है। तो रुको, हाँ ये हो गया। यहाँ पे एक कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट हमारा मिस हुआ। मैंने बोला था एक चीज़ मिस हुआ, हमारा कंसेप्ट ये ला। यहाँ पे हुआ है क्या कि ए ने इंट्रोड्यूस किया था फर्दर कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, तो यहाँ पे तुमने ऐड ही करना है बोल गया, तो कब किया इसने, इसको क्रॉस चेक कर लो पहले, तो सही कर लो, या फिर ये पॉइंट हटा दो, हटा के तो सही कर देते इसको हम लोग। देखो, यहाँ पे ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, इसको सही करना है। तो बेटा देखो, यहाँ पे इसका कैपिटल चेंज आएगा। इससे कैपिटल आएगा पता कितना, इसका कैपिटल आएगा देखो, इनटू, इसने कब चेंज किया है, इसने कहीं डेट ऑन 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी को किया है। मतलब कि यहाँ पे जो पैसा है ये 9 महीने पे निकलेगा इसका इंटरेस्ट। तो इसका जो 9 महीने इंटरेस्ट निकलेगा, कितना निकलेगा हमारा, सही कर लेते हैं उसको हम लोग। ये हो गया हमारा 4 लाख इंटू 9% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया तुम्हारा 27,000। ये किस में निकला, ने 9 मंथ में निकला है। अब यहीं पे एक का क्या किया, तो उसने कैपिटल बढ़ाया है, तो डैट मीन उसका कैपिटल बिल कितना होगा, 6 लाख हो गया। अब हमें 6 लाख का 9% अलग निकालना है, कितने में निकले, 3 महीने के लिए। तो ये कितना हो गया, 6 लाख इंटू 9% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो ये हो गया 13,500। तो जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है ए का, वो बन रहा है कितना, मतलब छोटी चीज़ मिस होती है तो ध्यान रखना, इसका वो 40,500। तो बाहर वैल्यू कितनी आ गई, प्लस के हमने 45,000 प्लस के हमने 54,000, तो बाहर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1,39,500। ये आ गई, प्लस किया हमने इसमें 2 लाख, माइनस किया हमने 3,97,000। तो यहाँ पे जो बेटा वैल्यू आ रही है 57,500। ठीक है, अब इसको सही कर लेते हैं, इसको डिवाइड बाई 3 इसको, इस पैसे को बांटना किसमें, हमारा रेशियो दिया है, हमारा रेशियो दिया है 3-3-4 में। तो 57,500
इंटू 3/10, तो ये तो आया हमारा 17,500 250। देखा, ये छोटा सा मिस्टेक सब गड़बड़ कर देता है। तो यहाँ आ गया हमारा 57500 इंटू 4/10, तो ये आ गया 23,000। फिर से बताना हूँ इसको, फिर से एक बार देख लेना, यहाँ पे एरर हुआ था, यहाँ पे हमने फर्दर कैपिटल को ऐड करना भूल गए, वाला पॉइंट ही नहीं लिया हमने। ठीक है, इसको फिर से चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। अब इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये आ गया, यहाँ पे तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, चेक कर लेते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें बनाना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे कैसे क्या बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अब देखो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, जेड वाई एक्स। सेम यहाँ पे जेड वाई एक्स। अब देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे कोई एडिशन नहीं हो रहा है, कैपिटल अकाउंट एज इट इज रहेगा जो उसका पहले वैल्यू है। यहाँ पे सीधा हमारा करंट अकाउंट बनेगा। तो करंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, पहले कैपिटल को हम लिखेंगे, करंट अकाउंट की वैल्यू को, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब देखो क्या क्वेश्चन ध्यान से। अब यहाँ पे एक्स का क्रेडिट बैलेंस दिया है जो कि हमारा 8,000 है, और हमें दिया है डेबिट बैलेंस जो कि हमारा उसका वाई का 3,000, पर हमें जेड का दिया है 2 लाख डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट देखो, ये होता है हमारा डेबिट साइड और ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया हमारा 8,000। ठीक, और यहाँ पे आया हमारा कितना, 3,000। पर z का बैलेंस डेबिट वैल्यू दिया है, तो हम z में कितना लिखेंगे, हम 2,000। ठीक है, अब जितनी भी एंट्रीज ऊपर की हुई हैं, जितनी भी एंट्रीज, कौन सी वाली एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज ये वाली हुई हैं, ये सारी एंट्रीज उठ के यहाँ आ जाएंगे इसके डेबिट साइड में। तो कितनी आएगी, हम लिखेंगे बाय आई ओ सी, कितना आया 7,500 इसमें आ गया, और 6,000 यहाँ आ गया हमारा, और 5,000 यहाँ पे आ गया। क्लियर। अब गेन आया है, सो बाय पी एल अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे कितना है वैल्यू, 35733, 25733, और यहाँ पे 1534। ठीक, अब आईओडी भी यहाँ पे है। तो देखो बेटा, यहाँ पे ड्राइंग्स भी दिया है, आईओडी भी दिया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 2 IOD, जो कि हमारा था कितना, 300। इसको नीचे ले देते हैं कि वहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी लिखी है हमारी, 2 IOD 300, 300, और यहाँ पे 300 हो गया। और यहाँ पे हमारा ड्राइंग्स है 2 ड्राइंग्स, जो कि वैल्यू हमारी कितनी ड्राइंग्स की, हमारे यहाँ पे ड्राइंग्स हमें दिया है कितना, 10,000 ईच। तो 10,000 यहाँ आ गया, 10,000 हमारा यहाँ आ गया, और 10,000 हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, अब सुनो, अब कुछ और बोल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास, सब कुछ एंट्री हो गई है। फिर से गो थ्रू कर लो। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब हम क्या करना है, इसको क्लोज करना है अकाउंट को। तो देखते हैं, पहले हम ए का करते हैं। तो ए का कितना है, 8,000 प्लस 7,500 प्लस 35733। ठीक है, इसमें से लेस क्या है, जो हमारा डेबिट साइड लिखा है, क्या क्या लिखा है, 300 माइनस 10,000। तो जो इसकी वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू आ रही है हमारी 40,933। तो यहाँ पे क्या आया, टू बैलेंस कैरेट डाउन। हम एंट्रीज वन कर रहे हैं, क्लोज अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। 3,000 प्लस 6,000 प्लस 25733 माइनस क्या हमने किसको, 300 माइनस 10,000। तो इसकी वैल्यू आई तुम्हारी कितनी, 244300। असो करते हैं, तो 5,000 प्लस 1534, ठीक, माइनस, ओह सॉरी, यहाँ 15,000 नहीं था बेटा, ये देखो इतना छोटा एरर ही कर दे रहे हैं तुम। नहीं, सही एरर है, एरर नहीं है, सही है। 30,000 तो मिला, 10,000 मिला, इसको 15,000 यहाँ पे 15,000, ये गलत लिखा हमने, 15,034 ये होगा, मतलब 11,534।
ठीक है, ये वैल्यू होगी यहाँ पे उतरेगी जो, ये हमारी 115 आ रहा है। देखो 10,000 ये था प्लस ये क्या, तो 15,734, तो यहाँ पे 15,734 ही गाँव, प्लस माइनस गड़बड़ क्यों हो रहा है, 15,734 प्लस 5,000 लेस, हमारा क्या हो जाएगा 300 माइनस 10,000, तो वैल्यू कितनी है हमारी 10,434। तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्लोज हो गया, ये आपका बैलेंस आ गया यहाँ पे, ये वैल्यू जो है हमारी बैलेंस आ गई ये वाली। ठीक है, ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया इतना। ठीक, इस तरह से करोगे, डेबिट क्रेडिट को डेबिट से लेस कर देंगे डेबिट में, तो हमारा डेबिट बैलेंस आ गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहा। ठीक है, डेबिट मीन क्रेडिट बैलेंस आया हमारा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चूंकि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, देखो यहाँ से अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीन पार्टनर्स है पूजा रवि सूरज, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट 31 मार्च इतना इन 332 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट वाला आ गया, यहाँ पे एरर हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम लोग, एडजस्टमेंट टेबल। तो जब एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, फिर से बता दे रहे हैं हम, सेम तीन पार्टनर्स हैं, यहाँ टोटल लिख दो, यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे आर आ गया और यहाँ पे पी आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने प्रॉफिट बांट दिया किस रेशियो में, 332 में बांट दिया। ठीक है, अब इशू क्या हुआ कि हमने ये जो नीचे की एंट्रीज हमने वो की ही नहीं थी, उसको हमें सही करना है, तो ध्यान सुनो। अब हमें सैलरी देनी किसको, पूजा और सूरज को, तो हमने लिख दिया सैलरी टू सैलरी किसको, पूजा और सूरज को। अब पूजा कितनी 1500 पर मंथ है, तो हमने क्या करना है सिंपली, अरे हाँ 1500 इंटू 12, तो ये भाई दोनों का हमें कितना देना 18,000, तो 18,000 हमें पूजा को देना है और 18,000 हमें सूरज को देना है सैलरी। ठीक है, अगला देखो, आर वॉज एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 4,000 रवि। ठीक है, टू कमीशन लिख दिया हमने, तो कितना कमीशन इसका है 4,000 कमीशन है। ठीक है, ये टोटल 36,000 यहाँ पे आ गया हमारा, और यहाँ पे 4,000 बाहर आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक, अब देखो अगला, अब रवि एंड सूरज हैज गारंटीड द मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू पूजा। अब भाई पूजा को गारंटी दी गई थी कि उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 35,000 होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो जो डेफिशिएंसी कौन पे करेगा, रवि और सूरज, किसमें, इक्वल हिस्सों में। ठीक है, आप सुनो ध्यान से, अब जो इनका रिमेनिंग प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कितना था 80,000 प्रॉफिट था, जिसमें से इतना एक्सपेंस निकल गया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ हमारा बेटा, रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ हमारा 40,000। हमने 80,000 में 200 लेस किया। अब ये सब क्रेडिट होना है, तो ये क्रेडिट होना है, ये क्रेडिट होना है, ये भी क्रेडिट होना है। अब सुनो, जो प्रॉफिट है तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, प्रॉफिट जो रिमेनिंग प्रॉफिट जो कि 40,000। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट देखना, अब हमें क्या करना था कि 40,000 को बांटना था किसमें, पी आर और एस में, किस रेशो में 3:2 में। तो बेटा देखो, तो देखो यहाँ पे अगर हम निकालें पी का, विल द पी आर एन एस, तो पी को कितना मिल रहा है 40,000 का इंटू कितना है 3/36,668, तो ये आ गया हमारा, पी को मिलेगा 15,000। ठीक, आर को कितना मिलेगा, आर को मिलेगा हमारा 40,000 का 3/8, 15,000 ये भी है हमारा। ठीक, और यहाँ हमारा ये 10,000। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई, कितने की डेफिशिएंसी हो गई है, देखो हमने सूरज को हमें, ठीक है देखो यहाँ पूजा को गारंटी दी थी, बल्कि पूजा को हुआ है डेफिशिएंसी, कितने की हुई है, देखो यहाँ पे पूजा को बोला है कि 35,000 हम प्रॉफिट देंगे, लेकिन पूजा का प्रॉफिट कितना हुआ है हमारा, टोटल 15,000 का हुआ है, तो डैट मीन्स इसके पास 20,000 कम पड़ गए, कितना 20,000 कम पड़ गया है। अब ये 20,000 कौन देगा,
ये 20,000 देंगे, आर और एस देंगे, कैसे देंगे, इक्वल हिस्सों में देंगे। सो दैट मीन्स कि आर अपने शेयर से 10,000 रुपये देगा और एस अपने शेयर से 10,000 रुपये देगा। मतलब कि यहाँ पे एस का कोई प्रॉफिट नहीं होगा, इसका 5,000 प्रॉफिट होगा और इसका 35,000 पूरा होगा। ठीक है, ठीक है, आप ये समझो, यहाँ पे पूरा पैसा 35,000 पी ले जाएगा और आर को 5,000 मिल रहा है और एस को कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गारंटी दिया था इक्वल में बांटेंगे, तो इक्वल बांटे 20,000 रुपये इसको लॉस ही आ जाएगा, कम पैसा आ गया। ठीक है, पी को जो 35 मिलना था उसमें से 15,000 मिला है और 20,000 नहीं मिला है, तो यही चीज़ दोनों इक्वल हिस्सों में देंगे। तो मतलब आर भी अपने हिस्से से 10,000 रुपये देगा, एस भी अपने हिस्से से 10,000 रुपये देगा। तो एस का तो भाई नील हो गया, जीरो प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट जो हमने किया है तो हम पी में लिखेंगे कितना रुपये, 35,000 लिखेंगे, और आर में लिखेंगे हम लोग कितना, 10,000। और यहाँ पे पूरा क्या हुआ ये क्लोज कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, टोटल क्रेडिट हमारा कितना आ रहा है, ये आएगा हमारा 53,000, यहाँ पे आ गया, ये आ गया हमारा कितना 14,000, और यहाँ पे आ गया हमारा 18,000। टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 80,000। ठीक है, अब देखो इसको साइड करते हैं पहले तो हम, चलो। अब देखो, अब गलती क्या की हमने, हमने प्रॉफिट को बांट दिया। यहाँ पे क्या है, हमने प्रॉफिट को बांट दिया था किसमें, 332 में। ठीक, हाँ ठीक है, नेसेसरी, ठीक है, हाँ अब कुछ और नहीं बोला, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो गलती की है उसको वापस सही करेंगे। तो हमने क्या गलती की थी, हमने प्रॉफिट को बांटा किसमें, 332 में बांटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे हम। तो जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सही करेंगे, क्या करेंगे, हम उसको डेबिट करेंगे। तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन था, 80,000 था, 80,000 का इंटू 3 डिवाइड बाई 8, तो ये आया 30,000। ये भी आया हमारा 30,000, और ये आया हमारा कितना, 20,000। ठीक, ये हो गया हमारा 80,000। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो जिसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी आ रही है, तो उसको हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो कितने से करना है, 23,000 उसको क्रिएट करना है। अब यहाँ वैल्यू ये बड़ी आ रही है, दैट मीन्स इसको हमें क्या करना है, डेबिट करना है। कितने से करना है, 16,000 से करना है। यहाँ वैल्यू ये बड़ी आ रही है, तो उसको कितने से डेबिट करना है, हमें हमें करना है इसको कितने से, हम्म क्रेडिट डेबिट, ये कितने से आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 2,000। एरर आ गया बेटा, एरर सही करते हैं पहले, क्या एरर आया। यहाँ पे 18,000 हमारा एस को दिया हमने, ठीक है, 18,000 टोटल यहाँ पे आया क्रेडिट हमारा। अब टोटल 53,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000, टोटल 85,000 जा रहा है ये तो हमारा। 36, 40, 40 आया ये हमने कहीं गलत डिस्ट्रीब्यूट किया, गलत ऐड किया हमने। 18,000 हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट को हम, हमारा डिजिटल प्रॉफिट ही हमारा 40,000 आ रहा है। एक मिनट को चेक करो, इसमें एरर आया, एक मिनट वेट करो, इसको एरर सही करना था पहले तो। यहाँ पे एरर आ रहा है, एक मिनट चेक करते हैं। जो प्रॉफिट था हमारा था 40,000 था, तो 40,000 का हमने निकाला इंटू 3 डिवाइड बाई 8, तो 15,000 आ रहा है, सही है हमारा। 332 में करना है, सही है ये तो। 20,000 उधर चला गया हमारा, ये इसने दिया। ओके, सॉरी, यहाँ पे जो है, जो प्रॉफिट है ये तो हमारा आया 35,000, जो कि सही है। यहाँ पे आएगा 5,000 ना हमारा प्रॉफिट जो उसका बच रहा है, तो ये हो गया हमारा 9,000, और यहाँ पे हो गया हमारा टोटल 53,000। तो यहाँ वैल्यू कितनी आई हमारी, अब देखो यहाँ पे 30,000 माइनस 9,000, तो वैल्यू आई हमारी यहाँ पे 21,000। आप सही हो गया वैल्यू, ठीक है। एक छोटा सा मिस्टेक सब गड़बड़ कर देता है, मतलब यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट था तो 15,000 था ना, हमने गलत वैल्यू डाल देते 10,000 इसमें। अब जो यहाँ पे जनरेटरी पास होगी, वो पास क्या होगी जनरेटरी हमारी, आर्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट,
टू पीस कैपिटल अकाउंट। तो वैल्यू कितनी हो गई पी में हमारी आ गई यहाँ पे, इसके आगे 23,000, और यहाँ पे कितना आ गया एस का 2,000, और इससे कितना आ गया 21,000। ये हमारी जनरल बनेगी, डेबिट डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एंड होता है। अब बताओ डॉट्स कहाँ कहाँ पे हमारे आए हैं, क्या क्या डॉट्स हमारे हैं यहाँ पे।